ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, पर ये घर तो बिग बॉस का है। ये है बिग बॉस का घर। पहचाने हैं बराबर से बहुत खूब कि मैं आई हूँ बिग बॉस 18 के घर। आप में से बहुत लोग, बहुत मतलब थोड़े लोगों में से थोड़े लोग ये प्लान करते हैं कि बिग बॉस के घर में कैसे पहुँचें, क्योंकि ये वो घर है जो तकदीरें बदल देता है। मगर यहाँ पर इस बार बिग बॉस खुद तकदीर लिखने वाले हैं। बहुत कुछ नया है बिग बॉस में इस साल। बिग बॉस अपना तांडव दिखाने वाले हैं। बिग बॉस पिछले बार रिएक्टिव हो गए थे। बिग बॉस कभी कुछ और करते हैं, कभी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, मगर इस बार बिग बॉस इंसान की तकदीर बदलने वाले हैं। बिलीव मी इफ आई से तकदीर बदलने वाले हैं, तकदीर बदलने वाले हैं। पास्ट और फ्यूचर दोनों बिग बॉस के हाथ में होगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस 18 का आगाज़ होने वाला है और हम आ गए हैं बिग बॉस 18 के घर। हालांकि है ये सबसे नया वाला बिग बॉस, मगर घर बनाया है सबसे पुराना। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मुझे थोड़ा थोड़ा मायन सभ्यता जो है, पुरानी वाली सभ्यता, उसका एक नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। केव्स दिखाई पड़ रहे हैं, पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। 3 हिस्सों में जो है बिग बॉस के इस एरिया को बांटा गया है। एक ये ग्रीन एरिया है, आप देख सकते हैं ग्रीन एरिया। दूसरा जो है ये है यहाँ पर एक ये वाला एरिया, शायद ये फ्यूचर का एरिया होगा, बीच का एरिया या करंट का एरिया होगा, और वहाँ पर जो है वो कंक्रीट एरिया होगा। तो 3 हिस्सों में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। टास्क वास्क भी जो है, मैंने उमंग से पूछा, उन्होंने कहा 2 हिस्सों में होंगे। यहाँ पर अलग टास्क होंगे, वहाँ पर अलग टास्क होंगे। पूल को छोटा कर दिया गया है और क्या क्या किया गया है आइए देखते हैं। और अब मैं खोल रही हूँ वो दरवाज़ा। इनके लिए मुझे इनकी हेल्प लगेगी। सर खोलिए। तो ये वो हैं सर, ये लोग, इनकी टीम जो बहुतों को अंदर और बाहर भेजने वाली है। बहुत लोगों की किस्मत जो है इस दरवाजे के अंदर जाते ही खुल जाती है। खुल जा सिम सिम। हाँ, कितने लोगों के दिलों पे सांप लौटता होगा जब जर्नलिस्ट इस घर में आते होंगे। यार कितने लोग इस घर में आने की तमन्ना रखते हैं। ये है वो घर का अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। और अब वो इलाका जहाँ बैठकर लोग सलमान खान साहब से मिलते हैं। ये देखिए, टेलीविज़न, बड़ा टेलीविज़न और ह्यूज लिविंग एरिया है, पर थोड़ा सा सरका दिया है इसको। जो मिड में पूरे मतलब फ्रंट पोर्शन का हाईलाइट होता था, उसे एक कोने में सरका करके स्पेस मैनेजमेंट किया गया है। हालांकि थोड़ा सा लिविंग एरिया छोटा दिख रहा है क्योंकि इसे पोर्शन में बांट दिया गया है। लेकिन 13 लोग कैसे बैठेंगे यहाँ पर? ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी थोड़े लोगों को पीछे भी बैठना पड़ेगा वहाँ पर। अब ये तो वक्त बताएगा कि कितने लोग यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर हर वीकेंड के वार में कौन बैठेगा, उसके दाहिनी तरफ कौन होगा, उसकी बाईं तरफ कौन होगा, ये तो उनके गेम्स और उनकी जो हायरार्की यहाँ पे बनेगी उसके क्रम से ही डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, बहुत से लोगों की आहें भरी जाएंगी कि हमें यहाँ बैठने नहीं मिल रहा है सेंटर में, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, थोड़े लोगों को पीछे भी बैठना पड़ेगा। वैसे बहुत से लोगों की तमन्ना होगी कि इस टीवी में अभी सलमान खान आ जाएं और सलमान खान उनसे भी इंटरेक्ट करें। जी हाँ, बहुत सारे लोग बिग बॉस में सिर्फ सलमान खान से इंटरेक्ट करके ही अपने पूरे करियर का सबसे हाई पॉइंट मानते हैं। और हो भी क्यों ना, बिग बॉस से निकलने के बाद 2-3 साल तक सबकी किस्मत चमकती है, लेकिन सलमान खान जैसे एक्टर से मिलना, उनसे इतनी सारी बातें करना, सब लोगों की किस्मत में होता ही कहाँ है। और अब मैं हूँ वहाँ जहाँ खाने के साथ साथ बहुत कुछ पकता है। जी हाँ, बिग बॉस के किचन यानी रसोई की बात मैं अगर करूँ तो बिग बॉस की रसोई के सपने पालते हैं लोग। कितने लोग तो सिर्फ रसोई में अपने आप को फैंटेसाइज करते हुए आते हैं कि मैं किचन में रूल करूँगी, और आजकल तो रूल करूँगा। काफ़ी लड़के भी ऐसे आने लगे हैं, मेल पार्टिसिपेंट्स, जो किचन में रूल करके अपनी किस्मत जो है चमकाना चाहते हैं। वैसे इस बार किचन जो है अलग है थोड़ा सा। और ये है मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, जैसा कि पुरानी सभ्यता की थीम ली गई है, एंशिएंट थीम ली गई है, तो मिट्टी के बर्तनों में यहाँ पर खाना पकेगा। खाने के साथ साथ बहुत कुछ पकेगा।
सारे मिट्टी के बर्तन हैं। वैसे झगड़ा हुआ तो इनका क्या होगा मुझे नहीं पता है। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। इस पे गोल लोहा कौन बनाएगा और अफ्रीका का नक्शा कौन बनाएगा, ये तो वक्त बताएगा। और ये एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो डिवाइडेड था लास्ट टाइम। अगर हम देखें तो डाइनिंग टेबल यहाँ था, तो ये डिवाइड होता था। किचन यहाँ पर है, कटिंग एरिया यहाँ पर है, तो ये एक बड़ा सा एरिया है, प्लेटफॉर्म का बड़ा सा एरिया है। और बाकी तो यहाँ पे थोड़े प्रॉप्स रखे हुए हैं और रस्टिक पूरा एक जो फिनिश है वो दिया गया है। और ये सिंक है, ओ माय गॉड। इसी सिंक की गंदगी देखकर एक बार सलमान खान जो है आए थे और उन्होंने कहा था कितना गंदा कर रखा है घर, और घर की उन्होंने सफाई की थी, किचन की सफाई की थी और वो एक हाईलाइट बन गया था। देखना ये है कि इस सिंक क्या लिखा है तेरी किस्मत में, ये तो बताएगा 6 अक्टूबर के बाद का वक्त जब आएगा रोज़ रात को बिग बॉस 80। किचन का एरिया भी जो है पिछली बार थोड़ा छोटा कर दिया है। इन लोगों को लगता है किचन में थोड़े कम लोग रहे, तो पार्टिसिपेंट्स तैयार होकर आना, ज़्यादा जगह नहीं है, 10-15 लोग यहाँ पर आकर कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर ये फ्रिज है, फ्रिज हमेशा ही कंसील होती है। ये फ्रिज है, फ़िलहाल खाली है लेकिन ऑन है। इसके कोने कतरे में पता नहीं कितने लोग क्या क्या छुपा कर रखेंगे। अंडे के लिए ड्रॉर तो यहाँ पर है, मगर भैया अंडा रखता कोई नहीं यहाँ पर, सब अंडे को कहाँ कहाँ छुपा कर रखते हैं ये तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। बहरहाल किचन जो है इस बार रॉकिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, 4-6 लोगों की लाइन तो यहाँ लग ही सकती है। पिछले काफ़ी सीज़न से छोटे छोटे डाइनिंग टेबल हुआ करते थे, सारे लोग एक साथ बैठ नहीं पाते थे। इस बार वापस से एक ह्यूज डाइनिंग टेबल, आप देखें अगर, ह्यूज डाइनिंग टेबल जो है वो आ गया है। पूरे के पूरे लोग इस पर बैठ पाएंगे। आई थिंक 15 लोग इस पर एक साथ बैठ सकते हैं। पहले बहुत पहले के सीजन्स में इस तरह के डाइनिंग टेबल हुआ करते थे, मगर पिछले कुछ सीजन्स में खाने के जगहें भी डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग यहाँ बैठते थे, कुछ लोग अलग अलग नीशेस में बैठते थे, मगर इस बार सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो यहाँ पर होगा कुछ खास तांडव। क्या, उसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। और अब जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आज। ये है वो एरिया जिसमें बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स का असली रंग देखने मिलता है। हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि एक प्रॉपर नकली नहीं बल्कि असली वाली जेल हो। तो देखिए एकदम फुल प्रूफ, एकदम स्ट्रॉन्ग और अच्छी सी जेल है। सोने के लिए भी केव टाइप का पूरा केव थीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो केव थीम का पूरा जेल बनाया गया। अंदर फ़ोन भी है, यानी इस फ़ोन का भी इस्तेमाल बिग बॉस करने वाले हैं। जेल में रहते हुए कुछ फ़ोन्स भी आएंगे, तो क्या जेल की सज़ा में मज़ा या और सज़ा, इसके लिए तो हमें करना होगा इंतज़ार। और बेडरूम्स यानी वो जगह जिसके लिए सब लोग लड़ते हैं बेड्स डिवाइड करने के लिए, बेड किसका होगा, कौन किसके साथ बेड शेयर करेगा, इस बार क्या होने वाला है, आइए चलते हैं। इस बार बेडरूम में आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि एक इकलौता बेडरूम, ना वाइट है, ना पिंक है, ना नया है, ना पुराना है, ना मॉडर्न है, ना एंटीक है, बल्कि एक ही बेडरूम है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो कैमरामैन आनंद अगर आप दिखाएं तो ये बेडरूम में सारे बेड्स हैं, कोई कोने में नहीं होगा। अब आप सोचिए रात को जब 2 जन गुटरगू करेंगे और कुछ 2 अर्ली राइजर्स को जल्दी सोना होगा, तब क्या होगा और किस लेवल का होगा, मज़ा आएगा। अब तक तो क्या 4-5 लोग रूम शेयर करते थे, मगर इस बार प्रॉपर सारे कॉन्टेस्टेंट्स एक ही बेडरूम शेयर करने वाले हैं। वैसे इस बेड पे बैठ के तो देखूं कैसा लगता है, कंफर्टेबल है या नहीं। इतना भी खास कंफर्टेबल नहीं है, पर हाँ लग्जूरियस है। मेमोरी फोम थोड़ा मीडियम वाला है, मतलब आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसमें धंस के आप सो नहीं पाओगे। पर वैसे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी बड़ा बेड है। ओ माय गॉड, इस बेड को 1, 2 और 3 लोग शेयर करेंगे। अब इस बीच में कौन सोएगा और ये तिगड़ियाँ कैसे बनेंगी, यही इस बार खेल होगा। सरपंच जी के लिए भी कुर्सी बनाई है यहाँ पर बाकायदा। सरपंच जी यहाँ बैठ करके इस पूरे कमरे का मुआयना ले सकते हैं, कौन होगा वो सरपंच और कौन मास्टरमाइंड बन के लोगों के माइंड से खेलेगा या लोगों के माइंड्स को खेलेगा में पी लगा दे, वो करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये
बेडरूम बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर एक सरपंच की जगह है, बीच में बैठने की भी जगह है, ये देखिए यहाँ पर। तो सुबह उठ करके अगर आप सोचिए लोग सो रहे हैं और अर्ली राइजर्स 6 बजे यहाँ पर योगा कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बाबा रामदेव को याद करते हुए योगा कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की नींद का क्या होगा, बड़ा मज़ा आएगा। गुफाओं में रहते हुए प्राचीन सभ्यताओं के मिश्रण के बैकड्रॉप में एक मॉडर्न एमिनिटीज़ का पूरा नज़ारा जो है आपको इस बेडरूम में दिखाई पड़ता है। ये पिलर्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं जो प्राचीन सभ्यता, हमारी बहुत सारी सभ्यताओं में कार्विंग का विशेष महत्व है। हालांकि मैं डिटेलिंग नहीं बता पा रही हूँ कि ये कौन सी वाली सभ्यता का है, लेकिन बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ ये कार्विंग वाले पिलर्स जो है लगाए गए हैं। और केव्स वाला फॉर्मेट जो है आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर के साइड में पूरा केव्स फॉर्मेट जो है इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो एक लग्जूरियस, बहुत सारे देशों में विदेशों में इस तरह के 7 सितारा होटल्स होते हैं जहाँ पर इस तरह का एम्बियंस क्रिएट करते हैं और वहाँ रहने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मगर वाह रे मेरे लकी कॉन्टेस्टेंट, फ्री में आके यहाँ रहने वाले, कुछ करना अंदर आकर के, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ मत तोड़ना, वरना हम तो हैं ही बाहर। और ये चेहरा, इस चेहरे पे नज़र रुकती नहीं, नज़ारे हम क्या देखें। तो नज़ारे तो बहुत सारे हैं। ये वैसे मेल का चेहरा है, फीमेल का चेहरा बाहर है। 2 सेक्शंस हैं, इन चेहरे पर क्रैक्स हैं। क्या वक्त ने इन पर सितम ढाया है या फिर कुछ और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर भी एक नीश क्रिएट किया गया है, वहाँ पर एलिफेंट वाला एक वो है कोना, देखते हैं वहाँ कैसा लगता है। हो सरपंच जी के अलावा मोहल्ले की आंटियों के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी जगह है। 3-4 लोग यहाँ बैठ करके बाकायदा पूरे घर का मुआयना, बाहर के एरिया का, किचन का, डाइनिंग एरिया का, लिविंग रूम का, बेडरूम में जाने आने वाले लोगों का, सब के बारे में गॉसिप करने का कोई अड्डा बन सकता है। तो ये वैसे हाँ, कुछ जो ऑब्वियस से लव बर्ड्स होते हैं जिन्हें अपनी प्रेम कहानी चीख चीख कर नेशनल टेलीविज़न पे बतानी होती है, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट जगह है क्योंकि हाईलाइटेड है। यहाँ पर जो बैठेगा वो हाईलाइट होगा, तो मज़ा आने वाला है। मुझे लगता है ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी हिट होने वाला है और इस बार काफ़ी सारा कंटेंट जो है यहाँ से निकलने वाला है। बहरहाल आपके साथ साथ हम भी देखेंगे। और ये जगमगाता हुआ सा जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये इस बार एंट्री जो है बदल दी गई है। हालांकि आई थिंक सीज़न 16 में भी एंट्री बदली गई थी, साइड से एंट्री थी, मगर इस बार एंट्री, हालांकि ये बड़ा डेजावू टाइप लग रहा है। ये भी देखी हुई सी वॉल लग रही है। उमंग कुमार थोड़े थोड़े पीसेस इस्तेमाल करते हैं पुराने, हमें सब याद है। आप लोग बताइए कौन कौन से पोर्शन देखे हुए हैं। मगर यहाँ से एंट्री करेंगे। हालांकि अभी ये दरवाज़ा लॉक है, जैसे कि तमाम लोगों की किस्मत लॉक है बिग बॉस के हाथों में। बिग बॉस टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ, क्या AI फ्यूचर बताएगा या फिर बिग बॉस अपने हिसाब से सबका फ्यूचर बताने वाले हैं। बिग बॉस टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, तीनों की चीज़ें, एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने मिलेंगी। वो किस तरह से एक्टिवेट होगा और टाइम का तांडव कैसे होगा, टाइम किस पर घात करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये टाइम ट्रैवल इस बार का सबसे हाईलाइट पॉइंट होगा और मज़ा उसी में आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे निशेस क्रिएट किए गए हैं जहाँ पर बैठ सकते हैं लोग। ये भी ऐसा एक कोना है। याद करिए OTT में जैसे मल्हान और उनका गैंग जो है वो बैठा करता था, एक छोटा सा कोना था, वैसा एक कोना यहाँ पर भी क्रिएट किया गया है जिसको AC में बैठना है और 4 लोगों का ग्रुप बैठना चाहता है। तो ये एक अच्छी सी जगह है। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा। तो यहाँ पर दरवाजे पे दरवाज़ा, पर किस में मिलेगा किसको क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और दरवाज़ा यहाँ पे हमने फाइंड किया है। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किसी को लग रहा है कि ये कन्फेशन रूम है, पर मुझे लगता है कन्फेशन रूम नहीं है, क्योंकि कन्फेशन रूम में बाहर थोड़ा दिखाई पड़ता है। एक दरवाज़ा यहाँ पर है, एक और दरवाज़ा यहाँ पर है, ये एक और दरवाज़ा है, ये एक और दरवाज़ा है। अब किस दरवाजे से कौन सा दरवाज़ा खुलेगा और कौन सा दरवाज़ा है नकली, वो कहते हैं ना, तकदीर तभी खुलती है जब आप सही वक्त पर सही दरवाज़ा खटखटाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे, आई एम श्योर तमाम कॉन्टेस्टेंट्स की तकदीर इस बार जो है खुलने वाली है। और ये है वो जगह जहाँ पर करेंगे कन्फेशंस, यानी बिग बॉस से मिलने के लिए इस कमरे में लोग आएंगे। हालांकि अभी लॉक किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी PB का लोगो बिल्कुल गुफा वाले शिल्पकृति में जो है उकेरा गया है। और अंदर वो जगह है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। अंदर भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे शैंडलर्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी
इंटरेस्टिंग होने वाला है कन्फेशन रूम, ऐसा लगता है। ये तो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा कॉन्टेस्टेंट पे कि वो शो को कितना जमा पाते हैं। हालांकि उमंग कुमार ने, बिग बॉस क्रिएटिव टीम ने तो ये घर पूरा जमा दिया है। आइए देखते हैं। और अब बाथरूम एरिया, 1, 2, 3 और 4 बाथरूम एरियाज हैं। ये वो कैबिनेट्स हैं। आ जाइए। ये है ये जो इतना साफ सुथरा, नीट, क्लीन आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ ही दिनों में जो है पूरा भरा, अस्त व्यस्त। कुछ सामान कहीं पड़ा होगा, कुछ कहीं पड़ा होगा। किसी की कंप्लेन होंगी कि भैया ये बड़ा गंदे से अपना ड्रॉर रखते हैं। ये सब ऊपर के एरियाज़ में भी सामान पड़ा होगा। यहाँ पर लोग चोरियाँ करके भी सामान छुपा के भी रखते हैं। यहीं पर टास्क के दौरान लोग एक दूसरे का सामान भी चुराते हैं, जिसे डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये वो एरिया है जो पूरा अस्त व्यस्त थोड़ी देर में नज़र आने वाला है, और बड़ा अच्छा और नीट सा लग रहा है। हालांकि लग्जरी थोड़ी यहाँ पर कम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर्स का यूज़ किया गया है केव्स वाला जो है क्रिएट करने के लिए, एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर क्या है, ओके, यहाँ पर एक और दरवाज़ा है जो फ़िलहाल खुल नहीं रहा है, पर ये वैसा ही दरवाज़ा है, चोर दरवाज़ा, जो कभी खुलता नहीं है। सिर्फ वो इल्यूशनरी दरवाजे होते हैं, वहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दरवाज़ा बनाया होता है। वॉश एरिया, वॉश बेसिन एरिया के सामने ये शीशा, इसे देखते ही जैस्मिन, राखी और बहुत सारे, रुपीना, बहुत सारे इंसिडेंसेस जो है यहाँ पर हुए हैं, वो तमाम एक के बाद एक जो है याद आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर फ़िलहाल जो लाइट है, जिस तरह का शीशा है, पे चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, तो मेकअप करने के लिए उन्हें बहुत ही चश्मा वश्मा लगा के बहुत नज़र गड़ानी होगी। लेकिन फ़िलहाल ये वो 2 वॉश बेसिन हैं जहाँ पर ये लोग अपना फेस वॉश, ब्रश, वो तमाम चीज़ें करेंगे। यहाँ पर ये जो साफ़ सफाई नज़र आ रही है, थोड़े दिनों में गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं 17 वो लोग जो आते तो बहुत सभ्य हैं, मगर यहाँ पर ये बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि सारी असभ्यताएं, सारी अंदर की गंदगियाँ जो हैं वो उभर कर सामने आ जाती हैं। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा लोशन डालते हैं, एक ऐसा केमिकल लोचा करते हैं कि लोगों के अंदर की सच्चाई बाहर आ जाती है। बाथरूम एरिया में भी बैठने के लिए जगह है, वाह, अच्छा सोफ़ा कुशन है, तो मेकअप करने के लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग, हमें याद है कि काफ़ी सीजन्स में बेड पर बैठकर मेकअप करते थे। आई एम श्योर उनको यहाँ थोड़ा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि बेडरूम के नज़ारे तो भैया रेलवे स्टेशन, लोकल रेलवे जैसा है, सारे लोग एक साथ होंगे और बेडरूम पूरा भरा भरा सा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी प्रिवेसी मिल सकती है और मेकअप वेकअप करने के लिए इस काउच का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, नेहा शर्मा अगर यहाँ बैठेंगी तो कैसा लगेगा? इस एरिया में नेहा शर्मा की उपस्थिति कैसी लगेगी? हालांकि तमाम कॉन्टेस्टेंट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर ओ माय गॉड, नेहा शर्मा के नाम ने मुझे बड़ा एक्साइट कर रखा है। आपको कौन से कॉन्टेस्टेंट का नाम या कौन से कॉन्टेस्टेंट की उपस्थिति आपको जो है एक्साइट कर रही है बिग बॉस 18 में, ये कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो, क्या सनसेट व्यू पॉइंट बना है यहाँ पर यार। हालांकि ये घोड़ा, वो घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जिसके पेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे जीव आ सकते हैं, उस घोड़े के पेट में बैठने की जगह बनाई गई है। पर मुझे तो यार, अब सब, अब कहते हैं अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे तो ये देख करके सनसेट पर ऐसा लग रहा है बस यहीं पर शाम हो जाए, पर ऊपर तो छत कवर्ड है, तो खाली सूर्य की, सन की खाली जो है छाया से ही पता चलेगा। लेकिन ये खूबसूरत एरिया है जहाँ पे लव बर्ड्स आकर बैठ सकते हैं और उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ये बन सकता है। गंगा जी के घाट का दर्शन भी इस बार बिग बॉस में होने वाला है। आप देखिए, कुछ घाट नुमा चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, लाइट्स जल रही हैं, पूल को छोटा कर दिया गया है, छोटा सा घाट बनाया गया है। हालांकि पूल में बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए पूल का एरिया छोटा कर दिया गया है, पर गंगा के घाट पर लोग अपने पाप धोने आते हैं। यहाँ पर अपना पाप कौन धोएगा? कौन है इस सीज़न में जो अपना पाप धोने आ रहा है? पाप यानी कि बहुत सारे सीज़न में बात की गई कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे तमाम चीज़ों को अगर हम पाप कहें तो बहुत सारे लोग हैं जो इस गंगा घाट पर आकर अपना पाप जो है वो धोना चाहेंगे। ये खूबसूरत देवी की जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। मैंने जैसे आपको बताया, अंदर एक मेल फेस भी है, यहाँ पर फीमेल फेस है, बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा केव का वो निश क्रिएट किया गया है।
नीचे बैठने की एक और जगह बनाई गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये एरिया बनाया गया है। स्मोकिंग रूम भी है, आपको दिखाते हैं। हाँ, और अब चलते हैं सेंसर्ड एरिया में। आ जाओ, ये है सेंसर्ड एरिया यानी स्मोकिंग रूम। कोने में हमेशा होता है, इस बार स्मोकिंग रूम में चिल नहीं कर पाएंगे लोग, एक ही जन के बैठने की जगह है। तो ये है बिग बॉस का सबसे छोटा सा एरिया, स्मोकिंग एरिया। हालांकि स्मोकिंग एरिया के बाहर वेटिंग लाउंज बनाया गया है, यानी 2-3 लोग आप कतार में हैं वाली कैटेगरी में भी रहने वाले हैं। रॉक एंड रोल करने के लिए एक चेयर भी यहाँ पर रखी गई है। बहुत सारे सिटिंग प्लेसमेंट एरियाज़ जो हैं वो गार्डन एरिया को जिस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है वहाँ पे बनाया गया है। उसमें से एक ये भी है जहाँ पर 2 लोग बैठकर गपशप कर पाएंगे। हालांकि अगर मैं ऑन द होल इस एरिया को देखूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आनंद, अगर आप एक साथ दिखाएं फ्रेम में कि कैसा दिखाई पड़ता है, बड़े फ्रेम में कैसा दिखाई पड़ता है, 3 पोर्शंस कैसे दिखाई पड़ते हैं। ये एक पोर्शन है, कोने में पूल जो है वो सरका दिया गया है। कोने में आधा पूल जो है कवर कर दिया गया है, वहाँ पर कुछ और क्रिएट किया गया है। सेकेंड पोर्शन जो है ये वाला जो गुफा जैसा एरिया, हालांकि आपको मीडिया पर्सन से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, ये केव्स वाला एरिया है। और उसके बगल में जो है वो थर्ड पोर्शन गार्डन वाला एरिया है। हालांकि ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि गार्डन को या इस एरिया को डिवाइड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रैंड जो लुक आता था, बड़ा टास्क यहाँ पर होता था और तमाम चीज़ें वो डिवाइड हो गई हैं। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये तो पता चलेगा। बिग बॉस 18, जहाँ पर बिग बॉस सभी की किस्मत उथल पुथल करने वाले हैं। अब ये टाइम ट्रेवल कैसे होगा? आजकल एआई बड़ा पॉपुलर है, क्या एआई का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या फ्यूचर की इमेजेस दिखाई जाएंगी, फ्यूचर के वीडियोस दिखाए जाएंगे, या फिर उनकी फ्यूचर की विशेस को फुलफ़िल किया जाएगा? किस तरह से ये टाइम ट्रैवल होगा और वो ट्रैवल तांडव में कैसे कन्वर्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बिग बॉस 18 की जो कॉन्टेस्टेंट की लिस्ट है और जिस तरह से घर बना है और जितनी बेसब्री लोगों में है इस शो को देखने के लिए, शो के हिट होने का 75% गारंटी तो पहले ही हो चुकी है। अब 25% जो है वो कॉन्टेस्टेंट्स के किस्मत, क्या लिखा है उसमें फ्यूचर में, और उनके कर्म, यहाँ पर कितनी शिद्दत से वो काम करते हैं, या फिर छुट्टियां मनाने आते हैं, या फिर एप्पल खाने आते हैं, या रिजॉर्ट में घूमने आते हैं, या फिर एक्चुअली इसे वो अपना काम समझते हैं और ये समझते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए जो है ऑडियंस उन्हें यहाँ पर देख रही है, उनके रियल सेल्फ के लिए ऑडियंस यहाँ उन्हें देख रही है, उनके अंदर के उस इंसान को वो देखना चाहती है जिसे उन्होंने इतने सालों से मुखौटों के पीछे छुपा रखा है। क्या वो असली चेहरा सामने आ पाएगा? क्या वो कॉन्टेस्टेंट जीतेगा जिसका असली चेहरा सामने आया, या फिर अनफॉर्चुनेटली नकली चेहरे वाला इंसान ट्रॉफी ले जाएगा? पास्ट में ऐसा भी हुआ है। आप लोग ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, और साथ ही साथ आपको बिग बॉस का घर कैसा लगा, आपको ये हाउस टूर कैसा लगा, आपको बिग बॉस के घर का कौन सा कोना अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कौन सी चीज़ पिछले बिग बॉस की सीजन्स की याद दिला रही है और उमंग ने पुरानी चीज़ें इस्तेमाल की है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्दी।